क्षण चल रहा है और हम जो मोटिवेशनल कहानियां, प्रेरक प्रसंग आपको सुनाते हैं पर्युषण के अवसर पर। 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय खैरो ट्रस्ट से प्राप्त आज का ये प्रसंग जो है चिंतन में शामिल है। आइए सुनते हैं। जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत श्रृंखला मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज के 10 धर्म पर दिए गए प्रवचनों का सारांश रूप है और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर ये झलकी प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य अंतरंग परिणामों की बात है, यानी ये जो विचार है ना, पहले मन में आते फिर आप ये एक्शन में बदलते हैं। इसलिए अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे। अक्सर हम इसे केवल शारीरिक स्तर पर मानने की गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के संग का एक उदाहरण है। एक वृद्ध भिक्षु कहते थे उनके अनुयायियों को, भाई एक बुजुर्ग आदमी जो भगवान बुद्ध का अनुयायी था, फॉलोवर, और एक युवा भिक्षु, एक नौजवान अनुयायी, दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला, एक बहन नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज लगा रही है। वो नौजवान भिक्षु तुरंत नदी में कूदा और उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने उसे बचा लिया और किनारे पर ला करके उसने छोड़ा तो उस कन्या ने उसका धन्यवाद किया। लेकिन इतने में उस वृद्ध भिक्षु को गुस्सा आ गया। उसे डांटने लगे, ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़की को छू लिया। मैं भगवान बुद्ध से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हें दंड या प्रायश्चित दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो उस बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, बनते, इसे दंड मिलना चाहिए, इसे सजा सुनाइए। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्यों? तो बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, इस बात के लिए कि इसने एक महिला को उठाकर नदी से बाहर निकाला, इसने उसे छू लिया, अपने कंधे पर बिठाकर ये उसे बाहर लेके आया। इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए इसे प्रायश्चित करना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम करो। हैरानी से उस बुजुर्ग भिक्षु ने पूछा, मैं किस बात के लिए प्रायश्चित करूं प्रभु? अब मैंने तो उसे टच नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पानी से निकालकर किनारे पर छोड़ दिया, पर तुम तो उसे अब भी अपने मानस में उठाकर यहां तक ले आए। तुम्हारे मन पर तो वो अभी भी सवार है। सारे रास्ते वो तुम्हारे मन में रही, अब तुम्हारे मन पर है। तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो, इसकी सजा तो ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए तो वहां से नदी में उसका जीवन बचाने के लिए, उसे पानी से बचाने के लिए थोड़ी दूरी के लिए अपने कंधे पर उठाया और किनारे पर छोड़ दिया। तुम तो अभी तक नहीं छोड़ पाए हो। ये तो उस बात को भूल भी गया है और तुमने इसे अपने मन पर सवार कर रखा है। परिणामों की ऐसी निर्मलता ही ब्रह्मचर्य है। मन से मत लगाओ भाई, आपके मन पर अगर बुराई सवार है तो ज्यादा खतरनाक है। और कोई कर्तव्य समझकर आपने काम किया और फिर उसे भुला दिया, कुछ बुरा नहीं किया। जो शक्तिशाली मन होते हैं उन पर बुराई असर नहीं करती, उन पर किसी बात का प्रभाव देर तक नहीं रहता। वो अपना कर्तव्य मानकर काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ कमजोर मन होते हैं जो ढोते रहते हैं विषयों को, वासनाओं को, कमजोरियों को।
को शक्तिशाली बनाने के लिए मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अच्छी संगत में रहना और प्रार्थना करना। चिंतन मन को विजय करें, मन जीता जग जीता। आज का चिंतन, आज का विचार हमें भिजवाया पर्यूषण के अवसर पर 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय हैरो ट्रस्ट से प्राप्त हुआ। उन्होंने भिजवाया जय जिनेन्द्र के संदेश के साथ। पर्यूषण चल रहा है और पर्यूषण के अवसर पर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं लाइका गोल्ड परिवार से। बहुत सारे संदेश आ रहे हैं चिंतन